स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपको ज्ञान, प्रेरणा और जीवन बदलने वाली कहानियां। आज की कहानी चाणक्य नीति पर आधारित है। इसमें हम जानेंगे कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे चाणक्य के उपदेश एक साधारण इंसान को सफलता और धन दोनों दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संघर्ष की शुरुआत। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र के पास एक नगर था। वहां विक्रम नाम का एक युवक रहता था। विक्रम मेहनती था, लेकिन हमेशा कर्ज में डूबा रहता। वो सोचता था कि मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता, जीवन क्यों गरीबी और परेशानियों से भरा है। एक दिन निराश होकर वो गंगा किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहां महान आचार्य चाणक्य आए। उन्होंने विक्रम से पूछा, पुत्र, क्यों दुखी हो? विक्रम ने कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ ताकि मेरा परिवार सुख से रहे, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करूं। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, धन केवल परिश्रम से नहीं मिलता। धन कमाने और उसे टिकाने के लिए नीति चाहिए। यदि तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मेरी नीतियां अपनाओ। विक्रम ने आचार्य के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे सिखाइए। पहला पाठ, आलस्य का त्याग और परिश्रम की आदत। चाणक्य ने कहा, सबसे पहले समझो कि अमीर वही बनता है जो आलस्य को त्यागता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपुः। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम सुबह देर से उठोगे, समय गवाओगे, तो अवसर भी सो जाएंगे। जो सूर्योदय से पहले उठकर कर्म करता है, वही अमीर बनता है। विक्रम ने उसी दिन संकल्प लिया कि वो सूर्योदय से पहले उठेगा और समय का सही उपयोग करेगा। उसने धीरे धीरे मेहनत को आदत बना लिया। दूसरा पाठ, शिक्षा और ज्ञान में निवेश। कुछ समय बाद चाणक्य ने उसे एक पोटली दी जिसमें किताबें थी। विक्रम ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो धन चाहिए, ये किताबें क्यों? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, याद रखो, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। पैसा खोकर फिर से पाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान खोकर नहीं। यदि तुम अपने कौशल और ज्ञान में निवेश करोगे तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। विक्रम ने पढ़ाई शुरू की, व्यापार और गणित सीखा। अब वो केवल मजदूर नहीं रहा, बल्कि समझदार व्यापारी बनने की राह पर चल पड़ा। तीसरा पाठ, सही संगति और मित्रों की पहचान। एक दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ दावत में बैठा था। उसके मित्र शराब और जुआ खेलने लगे। विक्रम ने सोचा, ये सब अमीर हैं, मैं भी इनके जैसा बनूंगा। जब उसने ये बात चाणक्य को बताई तो आचार्य ने कहा, कुमार, अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी संगति बदलो। सज्जन संगति में धन बढ़ता है, दुष्ट संगति में धन नष्ट होता है। यदि तुम्हारे मित्र केवल मौज मस्ती में तुम्हें बहकाते हैं तो वे तुम्हारे शत्रु हैं। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। विक्रम ने नशे और जुए की आदत वाले दोस्तों से दूरी बना ली और उन व्यापारियों के साथ जुड़ गया जो परिश्रमी और ईमानदार थे। चौथा पाठ, समय और अवसर का मूल्य। चाणक्य ने एक दिन विक्रम को नदी किनारे ले जाकर कहा, देखो पुत्र, पानी की धारा कभी रुकती नहीं। जो इसका उपयोग करता है वो सिंचाई करता है, चक्की चलाता है और अमीर बनता है। लेकिन जो इसे बहने देता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। ठीक वैसे ही अवसर भी समय पर पकड़ने चाहिए। कालः सर्वस्य भेषजम, यानी समय ही सबका उपाय है। विक्रम ने ये सीख अपनाई। अब वो हर अवसर पर तुरंत काम करता, देरी नहीं करता। उसकी छोटी सी दुकान धीरे धीरे बड़ा व्यापार बनने लगी। पांचवा पाठ, धन का संचय और निवेश। विक्रम ने कमाई शुरू कर दी, लेकिन खर्च भी करने लगा। कभी दावत, कभी कपड़े, कभी गहने। जब उसने ये बात चाणक्य को बताई तो आचार्य ने कहा, धन कमाना आसान है, पर उसे टिकाना कठिन। धन संचयन वृद्धि, यानी जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता और निवेश करता है, वही सच्चा अमीर बनता है। मूर्ख अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है और फिर खाली हाथ रह जाता है। चाणक्य ने उसे सलाह दी कि हर आय का कुछ हिस्सा बचाकर जमीन और व्यापार में लगाए। विक्रम ने ऐसा ही किया और उसका धन धीरे धीरे बढ़ने लगा। छठा पाठ, गुप्तता और वाणी पर संयम। अब विक्रम अमीर हो रहा था। उसने सोचा सबको अपनी योजनाएं बता दूं, लेकिन चाणक्य ने रोका। पुत्र, याद रखो, गुप्तम रहस्यम रक्षियेत। अपनी व्यापारिक योजनाएं और कमाई कभी सबके सामने मत बताओ। वाणी पर संयम रखो। लोग तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं और तुम्हारे शत्रु बढ़ सकते हैं। अमीर वही बनता है जो अपनी रणनीति गुप्त रखता है।
विक्रम ने सीखा कि चुप रहना और सही समय पर बोलना भी एक कला है। 7वां पाठ, मेहनत के साथ बुद्धि का प्रयोग। चाणक्य ने कहा, केवल मेहनत करने से अमीरी नहीं मिलती। यदि बैल की तरह दिन रात काम करते रहोगे तो थक जाओगे, लेकिन अमीर नहीं बनोगे। अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ बुद्धि और नीति का प्रयोग जरूरी है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक मजदूर 50 साल काम करता है लेकिन गरीब रहता है। वहीं एक व्यापारी सही समय पर सही निवेश करता है और अमीर बन जाता है। फर्क मेहनत का नहीं, बुद्धि का है। विक्रम ने ये बात समझी और अपने व्यापार में बुद्धिमानी से निर्णय लेने लगा। 8वां पाठ, शत्रु की पहचान और सावधानी। जैसे जैसे विक्रम अमीर हुआ, उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। कुछ लोग उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। चाणक्य ने कहा, पुत्र, अमीर बनने का मतलब है कि तुम्हारे शत्रु भी होंगे। शत्रु के साथ कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि तुम सावधान रहोगे तो ही अपनी संपत्ति को बचा पाओगे। विक्रम ने अपने व्यापार में गुप्तचर रखे और हर लेनदेन पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब उसके शत्रु की चालें विफल होने लगी। 9वां पाठ, धर्म और दान का महत्व। धीरे धीरे विक्रम अमीर हो गया। अब उसके पास महल, घोड़े और नौकर चाकर थे। लेकिन चाणक्य ने कहा, धन का असली उद्देश्य केवल अपने सुख के लिए नहीं है। धर्मार्थ का मोक्षाणाम साधनम धनम, यानी धन का उपयोग धर्म, दान और दूसरों की मदद में करना चाहिए। जो अमीर होकर भी कंजूस रहता है उसका धन टिकता नहीं, लेकिन जो दान करता है उसका धन कई गुना बढ़ता है। विक्रम ने गरीबों की मदद करनी शुरू की, स्कूल और कुएं बनवाए। उसकी प्रसिद्धि और सम्मान और बढ़ गया। निष्कर्ष, अमीरी का असली अर्थ। वर्षों बाद विक्रम सचमुच अमीर बन गया। अब वो केवल धनवान ही नहीं बल्कि विद्वान, सम्मानित और दानी भी था। लोग उसे आदर से देखते थे और उसके व्यापार की मिसालें देते थे। उसने आचार्य चाणक्य से कहा, गुरुदेव, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं गरीब से अमीर बन गया। ये सब आपकी नीतियों का परिणाम है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, याद रखो कि अमीर बनने का असली अर्थ सिर्फ धन इकट्ठा करना नहीं है। असली अमीरी है ज्ञान, समय का सदुपयोग, सही मित्र, सही निवेश, शत्रु से सावधानी और दूसरों की मदद। यही अमीरी जीवन भर टिकती है। उपसंहार, इस प्रकार चाणक्य नीति ने एक साधारण युवक को अमीर ही नहीं बल्कि सफल और सम्मानित इंसान बना दिया। आज भी यदि हम चाणक्य की इन नीतियों को अपनाएं, आलस्य छोड़ें, शिक्षा और ज्ञान में निवेश करें, सही संगति चुनें, समय और अवसर का सही उपयोग करें, धन को बचाएं और निवेश करें, योजनाओं को गुप्त रखें, बुद्धि और मेहनत दोनों का प्रयोग करें, शत्रु से सावधान रहें और धर्म और दान का पालन करें, तो हम भी जीवन में अमीरी और सफलता दोनों पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।